ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त गायत्री परिजनों को भाव भरा प्रणाम, सभी का अभिवादन अभिनंदन। आज एक बड़े ही पवित्र, पुनीत, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय को ध्यान में रखकर इस संदेश को पहुंचाने का कार्य आप लोगों तक किया जा रहा है, जिसका संबंध सीधे सीधे भारत के भविष्य के जागरण के साथ है। ये जो चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस आ रहा है, नव संवत्सर का एक शुभ समय हम लोगों के सामने आ रहा है। उस समय में हम लोग वैसे भी ये मानते रहे कि भारतीय सृष्टि की दृष्टि से, भारतीय सृष्टि की उत्पत्ति की दृष्टि से ये सृष्टि के जन्म की घड़ी है। और भारतीय चिंतन में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस को हम लोग बड़े ही गंभीर भाव के साथ लेते हैं। ये चिंतन तो पूरे विश्व में बाद में आया कि जो स्पेस और टाइम है ये अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही फैब्रिक का हिस्सा है। भारत ने तो इस चिंतन को वर्षों पहले दिया था। चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससृजे प्रथमे हवे। भारतीय शास्त्र कहते हैं कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, और निर्माण करते समय में जो सबसे छोटी इकाई बनाई वो परमाणु को बनाया। परमाणुओं से अणु बने, अणु से त्रसरेणु बने, त्रसरेणु से त्रुटि बनी, त्रुटि से लव बने, लव से निमिष बने, निमिष से मुहूर्त बने, मुहूर्त से प्रहर बने, प्रहर से पक्ष बने, पक्ष से मास बने, मास से संवत्सर बने, संवत्सर से मनवंतर बने, मनवंतर से युग बने, चतुर्युगी बनी, और फिर प्रलय की घड़ी आई। ये जो चिंतन है वो भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से एक बड़े ही गंभीर विज्ञान को लेकर के आया। हमारे यहाँ पर हम इसीलिए एजुकेशन की चाहे शुरुआत हो, बैंकिंग की चाहे शुरुआत हो, यहाँ तक कि प्रकृति भी जब नई हरियाली को देती है तो इसी समय का चयन करती है। इसलिए जो चैत्र मास की नवरात्रि है और जो नव संवत्सर की घड़ी है, वो भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर के आती है। और इस समय, जिस समय में हम लोगों ने भगवान राम के राज्याभिषेक की घड़ी को तय किया, विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की घड़ी यही चैत्र मास की नवरात्रि रही, यहाँ तक कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की भी घड़ी यही थी। तो ऐसे पवित्र मुहूर्तों की घड़ी में एक बड़े ही गंभीर भाव को ध्यान में रखकर, भूमि के सुपोषण को ध्यान में रखकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान को भारत के सभी प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा एक साथ प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो भूमि है वो आज की तारीख में लगभग 30% के करीब बंजर हो चली है। इसकी उर्वरता विभिन्न कारणों से लगभग नष्ट प्राय है, और इसको पुनर्जीवित करने के लिए सभी का साथ साथ आना, सम्मिलित प्रयास को करना और उसको एक अच्छे परिणाम तक पहुंचाना अनिवार्य हो जाता है। और उसको ध्यान में रखकर एक भूमि सुपोषण के अभियान को इस नवरात्रि के साथ, इस नव संवत्सर के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। इस दिन जो योजना है वो आपको अलग से प्रदान कर दी जाएगी, पर सभी से यही विनम्र आग्रह है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोगों से जितना संभव हो सके उस प्रयत्न को करें। सभी को इस अभियान की सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।